जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में नई वीडियो के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में होगा। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों की नज़र इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर है। जहां बात करें विधानसभा चुनाव के बारे में, तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जो नतीजे दिल्ली में आए थे, उसके कारण बिहार में भी असर होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लंबे अरसे के बाद पहली बार बिहार से बाहर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे। जेडीयू की बेशक दिल्ली में चुनाव में कोई खास दाम नहीं था, वो दो ही सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावी जनसभाएं की है, ऐसे में दिल्ली के चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकते हैं। सभी को पता है कि बिहार की काफ़ी जनता इस समय दिल्ली में अपने कार्य के लिए आई हुई थी और उनके रिश्तेदार या फिर अन्य भाई बंद वो की अभी बिहार में रहते हैं। और जिस हिसाब से दिल्ली में चुनाव नतीजे आए थे, उनका असर प्रत्यक्ष रूप से सीधा बिहार के चुनाव पे पड़ेगा। वहीं बिहार में दो दलों में के नहीं, दो गठबंधनों के बीच है संग्राम। बिहार विधानसभा चुनाव दो दलों की बजाय दो गठबंधनों के बीच होने की संभावना है। एनडीए में बीजेपी के अलावा जेडीयू और एलजेपी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी और कुछ अन्य छोटी पार्टियां शामिल है। इसके अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र संघ कन्हैया कुमार भी इन दिनों बिहार में काफी सक्रिय है और सीएए के खिलाफ लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में वामपंथी दलों की भी मैदान में किस्मत आजमाने को उतर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार का अब एजेंडा क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली चुनाव में बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बिहार के सियासी मुकाबला होना है। बिहार में एक साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों पर जिन लोगों की सबसे गहरी नजर रही होगी, उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम मुख्य रूप से शामिल है। दिल्ली के सियासी दंगल में बीजेपी के नेताओं ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कार्ड के जरिए ध्रुवीकरण का खुला खेल खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक ही नाव पर सवारी करेंगे या फिर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग होगा। वहीं इस समय जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ये आशंका लगाए बैठे हैं कि उन्हें बिहार में 50-50 पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, जहां बीजेपी राष्ट्रीय दल होने के नाते पूरे बिहार पे अपना चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार का जेडीयू दल भी बिहार में 50% सीट चाह रहा है कि वो 50% सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस समय हो रहे राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ा असर इस समय राजद और कांग्रेस और महागठबंधन को मिलने के आसार है। महागठबंधन को मिलने के आसार ये है क्योंकि निचली जाति के लोग और वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर उनके साथ आ गए हैं। जहां सीएए और एनआरसी और एनपीआर के मुद्दों पे नीतीश सरकार ने बीजेपी का समर्थन दिया था और इसके कारण काफी लोगों ने उनसे नकारा कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जहां महागठबंधन का साथ देकर मेजोरिटी हासिल की और उसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ते हुए बीजेपी के साथ चले गए, जहां लोगों ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिया था कि वो बीजेपी के खिलाफ अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, जिसके कारण बिहार के लोगों में काफी कुछ नाराजगी है और वो उस नाराजगी को आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, आपका कमेंट क्या रहेगा इस बारे में? बिहार विधानसभा चुनाव में कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा। वहीं नीतीश कुमार अब बीजेपी के एजेंडे पर हैं। नीतीश कुमार में बगावत कर जेडीयू का साथ छोड़ चुके पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने लगभग 2.5 दशक तक बीजेपी का पार्टनर रहते हुए अपनी छवि को सेकुलर बनाकर रखा था, लेकिन हाल ही में जिस तरह से 3 तलाक, सीएए और अनुच्छेद 370 पर अपने स्टैंड बदले हैं, उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में उनका असल चेहरा लोगों के सामने आ गया है और अब उनका सेकुलर मुखौटा उतर गया है। नरेंद्र मोदी के साथ सवारी ही नहीं बल्कि उनकी राह पर चल रहा है और हाल ही में पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर कर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी सियासी राह बीजेपी के एजेंडे पर होगी।
दिल्ली में बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर सियासी माहौल को बेहद गर्म कर दिया था, उसके अलावा अनुच्छेद 370, 3 तलाक, राम मंदिर, सीएए जैसे मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य एजेंडे के तौर पर रखा। बीजेपी नेता गोली मारो और विरोधियों की जीत पाकिस्तान की जीत होगी जैसी बातें चुनाव सभाओं में की। बीजेपी भले ही दिल्ली में सत्ता का 22 साल का वनवास न खत्म हुआ, लेकिन वो 3 सीटों से बढ़कर 8 पर पहुंच गई है। लेकिन बिहार में जिस तरह से जो चुनाव है वो इसमें हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की जनता जान चुकी है बीजेपी और जेडीयू का जो भी चेहरा है उनको सबको पहचान चुकी है। जहां नीतीश कुमार ने लोगों को धोखा दिया है, वहीं राजद और कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हुए हैं और हमें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। तो आपका कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा, अपना कमेंट जरूर कीजिए और वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि बिहार और अन्य विधानसभा चुनाव की सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच जाए।